हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर 1.10 फ्लेवर्स ऑफ फ्रेंडशिप। तो क्या आपने कभी अपने टिफिन का खाना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है? ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स किसी दूसरे स्टेट से हो और वो अपने स्टेट का स्वादिष्ट खाना लेकर आए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी सब अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आज की हमारी स्टोरी हमें ये सिखाएगी कि दोस्ती का असली स्वाद क्या होता है। अलग अलग भाषाएं सीखना कितना इंटरेस्टिंग होता है और खाना शेयर करने से दोस्ती कैसे और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लेवर्स ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के अलग अलग स्वाद। डू यू नो there are 22 official languages in India? Make a list of states and their main languages. बच्चों, क्या आपको पता है हमारा भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं। हर राज्य की अपनी भाषा होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में ओडिया। लेकिन हम सब भारतीय हैं और प्यार से मिलकर रहते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। शुभम हैड जस्ट शिफ्टेड इन अ न्यू स्कूल इन नांदेड़। शुभम अभी अभी नांदेड़ के एक नए स्कूल में आया था। उसका न्यू एडमिशन हुआ था। इट वॉज लंच टाइम एट स्कूल। स्कूल में दोपहर का समय था, सभी बच्चे अपना टिफिन खाने वाले थे। लंच टाइम हुआ। शुभम ओपन हिज टिफिन। शुभम ने अपना टिफिन खोला। श्रीनिधि एंड डेविड ऑल्सो ओपन देयर टिफिन। श्रीनिधि और डेविड ने भी अपना अपना टिफिन खोला। दे ऑल वेर क्यूरियस अबाउट ईच अदर्स फूड आइटम्स। तीनों बच्चों को एक दूसरे के खाने को देखकर बहुत क्यूरियस, उत्सुकता हुई। वो सोच रहे थे कि आप क्या लाए हो, आपके खाने का स्वाद कैसा है। शुभम had puran poli in his tiffin, while Srinidhi had idli chutney and David had pulihora. शुभम अपने टिफिन में पूरन पोली लाया था। यह महाराष्ट्र की फेमस मीठी रोटी है, स्वीट रोटी होती है। श्रीनिधि अपने टिफिन में इडली और चटनी लाई थी। ये साउथ इंडियन फेमस डिश है। और डेविड जो है वो अपने टिफिन में पुलिहोरा लाया था। ये लेमन राइस होता है, साउथ में इसे पुलियोरा कहते हैं। इस पिक्चर में बच्चे साथ में बैठ के अपना टिफिन ओपन किए हैं और सभी स्माइल दे रहे हैं एक दूसरे को देखकर और खाना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। शुभम, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आई एम शुभम, वुड यू बोथ लाइक टू हैव सम पूरन पोली? शुभम बहुत प्यार से कहता है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है, क्या आप दोनों मेरी पूरन पोली खाना चाहेंगे? यहाँ पर पहले शुभम ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने अपना खाना भी शेयर किया, जो अच्छे फ्रेंड्स हमेशा शेयर करते हैं। श्रीनिधि, नमस्कार, आई एम श्रीनिधि, आई हैव सम इडली चटनी। श्रीनिधि कहती है, नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिधि है, मेरे पास इडली और चटनी है। यहाँ पे कर्नाटका में नमस्कार बोला जाता है। डेविड, नमस्कारम, my name is David. Today I have Nimikaya Pulihora in my tiffin. Please taste it. डेविड कहता है, नमस्कारम, मेरा नाम डेविड है, आज मैं अपने टिफिन में निमकाया पुलिहोरा लाया हूँ, प्लीज इसे चखकर देखिए। तो शुभम क्या कहता है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई स्पीक मराठी बट इडली इज माई फेवरेट। शुभम कहता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, लेकिन मुझे इडली बहुत पसंद है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें सिर्फ अपने स्टेट का खाना ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट का खाना भी पसंद आ सकता है। श्रीनिधि, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, समटाइम्स माय मदर मेक्स पूरन पोली फॉर अस, वी ऑल लव इट। श्रीनिधि कहती है, मैं कर्नाटका से हूँ, मेरी मम्मी भी कभी कभी पूरन पोली बनाती है, हम सबको बहुत पसंद है। डेविड, आई लव इट टू, आई एम फ्रॉम तेलंगाना। डेविड कहता है, मुझे भी पूरन पोली बहुत पसंद है, मैं तेलंगाना से हूँ।
Shubham, wow, that's great. Now I have new friends from different states, so we can learn new things and new words from each other. शुभम बहुत खुश होकर कहता है, वाह, अब मेरे अलग अलग राज्यों से नए दोस्त बन गए हैं। अब हम एक दूसरे से नई बातें सीखेंगे, नई भाषाओं के शब्द वर्ड्स सीखेंगे और नई चीजें जानेंगे। ये तो दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्रीनिधि एंड शेयर डिफरेंट फूड्स ऑल्सो, हा हा, दे लाफ एंड शेयर फूड। श्रीनिधि हंसते हुए कहती है, और हम अलग अलग तरह का खाना भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। डेविड, धन्यवादमुలు इन तेलुगु वी से धन्यवादमुలు फॉर थैंक यू। डेविड कहता है, धन्यवादमुలు तेलुगु भाषा में थैंक यू को धन्यवादमुలు कहते हैं। श्रीनिधि, इट इज क्लोज टू कन्नड़ा वी से धन्यवाद। श्रीनिधि कहती है, ये कन्नड़ भाषा से मिलता जुलता वर्ड है। कन्नड़ में थैंक यू को धन्यवाद कहते हैं। शुभम, एंड इन मराठी वी से धन्यवाद। फ्यू वर्ड्स इन आवर लैंग्वेजेस आर ऑलमोस्ट सेम। शुभम कहता है, मराठी में हम धन्यवाद कहते हैं। कुछ वर्ड्स अलग अलग भाषाओं में लगभग एक जैसे होते हैं। श्रीनिधि, इफ आई लाइक समथिंग आई से चेन्ना गाइड, इट मीन्स नाइस। श्रीनिधि कहती है, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं इसे चेन्ना गाइड कहती हूँ। इसका मतलब नाइस और बहुत अच्छा। डेविड, इन तेलुगु वी से बागुन्नडी, इट मीन्स गुड एंड नाइस। डेविड कहता है, तेलुगु में हम बागुन्नदी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है गुड या नाइस। शुभम, in Marathi, I say chan. It also means good, nice. Tomorrow, I will ask my mother to give thali pit for both of you in my tiffin. शुभम कहता है, मराठी में हम छान कहते हैं। इसका मतलब होता है गुड या नाइस। और कल मैं अपनी मम्मी से कहूंगा कि वो मेरे टिफिन में थाली पीट रखे ताकि मैं आप दोनों को भी खिला सकूं। निधि, I will bring extra dosa and sambar for us. श्रीनिधि कहती है, मैं हम सबके लिए ज्यादा डोसा और सांबर लेके आऊंगी। डेविड, आई विल ब्रिंग निमकाया पुलिहोरा। डेविड कहता है, मैं फिर से निमकाया पुलिहोरा लेके आऊंगा। ऑल फ्रेंड्स फॉर एवर और लव। सभी लोग कहते हैं, हम तीनों दोस्त एक साथ हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। फिर वे सभी हंसने लगते हैं। ये पिक्चर में तीनों दोस्त बहुत खुश है, वे हंस रहे हैं, उनके टिफिन उनके सामने रखे हैं, वो प्यार से बातें कर रहे हैं। रीड एंड लर्न। पूरन पोली, इट इज अ स्वीट फ्लैट ब्रेड filled with a mixture of cooked lentils and jaggery, which is one of the famous food items of Maharashtra. पूरन पोली महाराष्ट्र का फेमस स्वीट फूड है। ये गेहूं के आटे, दाल और गुड़ से बनाई जाती है। इडली चटनी, इट इज वन ऑफ द फेमस डिशेस ऑफ तमिलनाडु। इडली और चटनी साउथ इंडिया का फेमस नाश्ता है। ये खाने में हल्का और हेल्दी होता है। निमकाया पुलिहोरा is a simple, tangy and a flavorful rice dish from आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये लेमन राइस होता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत फेमस है। थाली पेट, वन ऑफ द स्पाइसी महाराष्ट्रियन फूड आइटम्स। थाली पेट महाराष्ट्र का फेमस मसालेदार फूड आइटम है। इसे अलग अलग अनाज के आटे से बनाया जाता है। आंसर द फॉलोइंग। विच वर्ड मीन्स हेलो इन कन्नड़ा? कन्नड़ा में हेलो को क्या कहते हैं? नमस्कार। विच फूड डिड डेविड ब्रिंग? निमकाया पुलिहोरा। विच वर्ड मीन्स थैंक यू इन तेलुगु? धन्यवादमुलु। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? कितने लैंग्वेजेस? ये क्वेश्चन डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। आपको जितने लैंग्वेजेस पता है आप उतने बोल सकते हो या लिख सकते हो। सो मैं कॉमन बताती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। Enact the conversation. Make a pair of two students and create a small conversation using any two languages you know. दो बच्चों की ग्रुप बनानी है, फिर आपस में छोटी सी कॉन्वर्सेशन बातचीत करनी है। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी या कोई भी दो
लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। एड द फॉलोइंग साउंड्स इन द वर्ड्स। साउंड्स दिए हुए हैं, उनको इस वर्ड्स में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे FOOD फूड, COOK हुक, SCHOOL स्कूल, GOOD गुड। यहाँ पर CH जोड़कर वर्ड्स पूरे करने हैं। जैसे LUNCH लंच, यहाँ पर चटनी, यहाँ पे चेयर, ईच, ऐसे वर्ड्स जोड़ना है। Collect the information of your district by using following points: food, rivers, local festivals, historic places, clothes, major attraction। ये एक एक्टिविटी गिवन है जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। जैसे वहाँ का फेमस फूड क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में फेमस फूड वड़ा पाव, रिवर, मीठी रिवर, फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, हिस्टोरिक प्लेस, गेटवे ऑफ इंडिया, क्लॉथ्स, साड़ी एंड कुर्ता, मेजर अट्रैक्शन मरीन ड्राइव। ऐसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। रीड एंड राइट द फॉलोइंग इन द गिवन सेट। कुछ हार्ड फ्रूट्स दिए हुए हैं, कुछ सॉफ्ट फ्रूट्स। सभी फ्रूट्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। अभी हम इन्हें अलग अलग टोकरी में रखेंगे। जैसे कोकोनट, एप्पल, पोमेग्रेनेट, जैकफ्रूट, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ये हार्ड फ्रूट्स है। और बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, गवावा, चिक्कू, कस्टर्ड एप्पल, ये सॉफ्ट फ्रूट्स है। Dear chef, listen and do. Hello dear students, I have some bread and fruits. Let's make a fruit sandwich. टीचर यहाँ पे कहते हैं आज हम एक स्वादिष्ट और हेल्दी फ्रूट सैंडविच बनाएंगे। उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? 2 slices of wheat bread, banana, apple and honey. गेहूं की 2 ब्रेड स्लाइसेस, बनाना, केला, सेब और शहद। वॉश द फ्रूट्स नीटली। सबसे पहले सभी फ्रूट्स को अच्छी तरह धो लो। पील द बनाना एंड स्लाइस इट। फिर केले का छिलका निकाल दो। स्लाइस द एप्पल इनटू थिन पीसेस। अब एप्पल को पतले पतले टुकड़ों में काटो। डी, स्प्रेड अ लिटिल हनी ऑन अ ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड पर थोड़ा सा हनी, शहद लगाओ। पुट द फ्रूट पीसेस ऑन इट। अब केले और एप्पल को टुकड़ों को ब्रेड पर रखो। कवर विद द अदर ब्रेड स्लाइस। अब दूसरी ब्रेड ऊपर रख दो। प्रेस जेंटली एंड कट इट इन हाफ्स। ब्रेड को हल्के से दबाओ, फिर उसे बीच से काट दो। आवर फ्रूट सैंडविच इज रेडी। हमारा फ्रूट सैंडविच तैयार हो गया है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ फ्रूट सैंडविच। कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए? व्हीट ब्रेड, बनाना, एप्पल, हनी। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द रेसिपी। नेमिंग वर्ड्स क्या है और एक्शन वर्ड्स। जैसे नेमिंग वर्ड्स है ब्रेड, बनाना, एप्पल, हनी, फ्रूट, सैंडविच। एक्शन वर्ड्स क्या है? वॉश, peel, slice, spread, put, cover, press and cut. My dear friends, I hope आपको ये लेसन समझा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।